कौन है हाश्क, आइए हम आपको बताते हैं। 2009 में MRMGF कंपनी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं हाश्क। वर्ल्ड बैंक के अलावा कई बड़ी कंपनियों से भी जुड़े रहे हैं हाश्क। अगस्टा वेस्टलैंड के ही एक पूर्व अधिकारी ने इस दलाली का राज खोला था। इटली की कंपनी अगस्टा वेस्टलैंड ने हेलीकॉप्टर सौदे में किसी भी तरह की दलाली से इंकार किया है। अगस्टा वेस्टलैंड ने बयान जारी कर कहा है, भारत सरकार के साथ हुए हेलीकॉप्टर सौदे में उसकी तरफ से कोई बिचौलिया नहीं था। कंपनी के मुताबिक मीडिया में इस तरह की जो बातें कही जा रही है वो बेबुनियाद है। कंपनी ने ये सौदा नीलामी की शर्तों के मुताबिक हासिल किया था। कंपनी का दावा है कि उसके भारत के रक्षा मंत्रालय के साथ कारोबारी संबंध है और उसने हमेशा नियम कानूनों के तहत ही कारोबार किया है। हमारी कभी भी गिल्डो राल्फ हाश्क या माइकल क्रिस्टियन को बिचौलियों के तौर पे न नियुक्त किया है और न ही हम उन्हें जानते हैं। ऑगस्टा के कथित एजेंट गुइडो हास्के ने बताया कि इस डील की शर्तों को कंपनी पूरा नहीं करती थी। 3,546 करोड़ की अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में दलाली का खुलासा एक फोन टेप से हुआ, जिसमें इस घोटाले से जुड़े आरोपी भारतीय एजेंसियों को बेवकूफ बता रहे हैं और उनका दावा है कि इस डील में हुई दलाली का पता लगाने में भारतीय खुफिया एजेंसियों को कई साल लग जाएंगे। फिलहाल मामले की जांच इटली पुलिस के हाथों में है, जिसमें उन्हें 3 भारतीयों समेत 15 लोगों पर दलाली में शामिल होने का शक है। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण शिवहरे की विशेष रिपोर्ट। ये था पूरा मामला। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के सौदे में किस तरह की दलाली की बातें थी, हमने इस रिपोर्ट में देखा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये हेलीकॉप्टर वैसे तो सामरिक दृष्टिकोण से या इसकी तकनीकी क्षमता की अगर बात करें तो उसमें कहीं किसी प्रकार की कमी नजर नहीं आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम हाय तौबा के बाद लगातार जब देश में भ्रष्टाचार की बातें हो रही हैं, उसके खिलाफ एक जन आक्रोश है पूरे देश में। आखिर इस समय में ऐसे भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होना, ऐसे घोटाले का भंडाफोड़ होना एक बड़ी चिंता की बात है और इस तरफ इशारा करता है कि आज भी हमारे देश में जो हथियारों और जो बड़ी बड़ी डीलें होती हैं, विशेषकर जो रक्षा मामलों से जुड़ी हुई डीलें हैं, उसमें अभी भी पारदर्शिता का अभाव है और वहां पर अभी भी घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। हमारे साथ ब्रिगेडियर मिश्रा और विश्व मोहन तिवारी रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं ब्रिगेडियर मिश्रा की तरफ। ब्रिगेडियर मिश्रा, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को, इस रिपोर्ट में जैसा हमने दिखाया है कितनी गंभीरता नजर आती है? अगर ये बात गंभीर है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं एक कहावत से शुरू करूंगा कि जहां पर धुआं निकलता है तो वहां चिंगारी को ही उम्मीद तो रहती ही है। यह बात ऐसे ही नहीं आ जाती अगर इसमें कोई शक नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी पता लग रहा है वो ये लग रहा है कि किसी भी चीज के परचेज के लिए क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स दिए जाते हैं। क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स देने के बाद एक स्टडी ग्रुप होता है, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को असेस करता है। फिर उसके बाद फील्ड ट्रायल्स होते हैं, फिर यूजर ट्रायल होते हैं और जब फील्ड ट्रायल, यूजर ट्रायल ये सफल हो जाते हैं तभी कोई सौदा किया जाता है। मुझे यह लगता है कि यहाँ पर तो शायद क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स में भी कमी की गई थी, उसमें भी कटौती की गई थी और उसके बाद जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स थे उनको कम करके ये मिला। और दूसरी बात यह है कि जो ये कहना कि नीलामी के हिसाब पर आपको सबसे अच्छा सौदा मिलेगा, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया में है, दिल्ली में है। यहाँ पर जो मेट्रो बनी है उस मेट्रो के जो डायरेक्टर जनरल थे मिस्टर श्रीधरन, उन्होंने ये कहा था कि जो सबसे कम वाला कोटेशन है वो हम नेसेसरली नहीं अडॉप्ट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसके जो ट्रायल के इंचार्ज थे वो शायद एक फौज के ब्रिगेडियर साहब थे और फौज में आर्मी एविएशन कोर है। आर्मी एविएशन कोर में ये लोग हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, लेकिन वो 2 साल या 3 साल के लिए ड्यूटी होती है, फिर उसके बाद वापस चले जाते हैं और अपने रेजिमेंट में चले जाते हैं। मैं जानता हूं राजपूताना राइफल से एक कैप्टन साहब आए थे, हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग किए, 2 साल वहां रहे, उसके बाद वो गए, अपनी यूनिट कमांड किया उन्होंने कांगो में, उसके बाद वापस आए, अब ब्रिगेडियर हो गए हैं। और अगर उन ब्रिगेडियर को अभी आप नियुक्त करेंगे कि यह ट्रायल देखें और ट्रायल की रिपोर्ट बनाएं,
तो उसमें उनका कितना अप टू डेट नॉलेज रहेगा। ब्रिगेडियर साहब, आपने बिल्कुल उपयुक्त बात कही है और यही आरोप भी लगा है। एक्चुअली जो फिन मैकेनिका नाम की जो मूल कंपनी है अगस्टा वेस्टलैंड की, उसके एक पूर्व अधिकारी ने यह आरोप लगाया था कि भारत के साथ जो 12 अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की डील हो रही है, उसमें उस कंपनी के जो चेयरमैन हैं फिन मैकेनिका के, गुइडो हास्ट, जिसे हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था, गुइडो हास्ट रिश्वत ले रहे हैं और इस पूरे प्रोसेस की ग्रीजिंग कर रहे हैं, ये टर्म यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप जो ये बात कर रहे हैं, ये बात उस आरोप में दिखा था और ये आरोप लगा था कि भारतीय सेना के एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी ने बेंगलुरु में इस फ्लाइट ट्रायल के रिजल्ट को मैनिपुलेट करने के लिए, उसे प्रभावित करने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की थी। तो ये मामला तो है, आखिर भारतीय सेना या भारतीय जो रक्षा मंत्रालय है, इस तरह की चूक क्यों हो रही है? ये मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर ये भारतीय रक्षा मंत्रालय को यह काम दिया गया था तो वहां पर ऐसा कभी नहीं होता है कि एक ब्रिगेडियर को अपॉइंट कर देंगे, वो करेगा। वहां पर वार इक्विपमेंट डायरेक्टरेट है। वार इक्विपमेंट डायरेक्टरेट हमेशा एक क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट एस्टेब्लिश करती है, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट की स्टडी होती है और उसके एनालिसिस के बाद फिर ट्रायल्स होते हैं और वो ट्रायल की जो रिपोर्ट है अल्टीमेटली यूजर ट्रायल के बाद वो ट्रायल की रिपोर्ट कई स्टेजेस से जाती है और हर स्टेज पर स्टडी होती है। मैं बोफर्स का एग्जांपल दूंगा। ये बोफर्स की रिपोर्ट पर अल्टीमेटली जब दस्तखत हुआ था तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का हुआ था। 2 गन्स थी और दोनों तकरीबन बराबर थी। एक गन का दर्जा थोड़ा और अच्छा था, लेकिन किसी वजह से, आप सब जानते हैं ये कहानी बड़ी पुरानी है, कुत्रोची से ये लगी हुई है, शायद कुत्रोची भी इटली के ही है। जी जी, हाँ, तो कुत्रोची से लगी हुई है और उस वक्त ये जो थोड़ा सा फेरबदल हुआ, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट में बोफर्स चलिए में काफी काबिलियत, ब्रिगेडियर साहब, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि ये जो मैनिपुलेशन है, एक ब्रिगेडियर को अपॉइंट करना, ये थोड़ा सा फार फेच रखता है और यह हमको बहुत ही ये व्यवहारिक नहीं लगता। मतलब आपका ये कहना है कि बिल्कुल अव्यवहारिक कदम है कि एक ब्रिगेडियर को इस बात का दायित्व दिया जाए कि वो ये तय करे कि फ्लाइट जो रिपोर्ट है, फ्लाइट ट्रायल की रिपोर्ट, उसको वो तय करे, ये अव्यवहारिक बात है। एयर वाइस मार्शल विश्व मोहन तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो में, उनसे जानना चाहेंगे, आपने वायुसेना के एक बड़े रैंक पे काम किया है, जो ब्रिगेडियर मिश्रा ने बात उठाई है, उसमें कहां तक देखते हैं, कितना दम है उसमें? देखिए, उन्होंने बिल्कुल सीधी बात उठा दी है। उन्होंने प्रक्रिया बता दी है, किस प्रक्रिया से चुनाव किया जाता है ना। अब प्रश्न ये आ रहा है यहाँ पे कि एक आर्मी के या थल सेना के ब्रिगेडियर को हेलीकॉप्टर के लिए क्यों चुना गया? पहली बात तो ये जांच होना चाहिए इस बात में। दूसरी बात ये है कि जो कमी की गई है QRs में या रिक्वायरमेंट में, या जो गुण चाहिए थे उनको, वो क्या हैं, क्या कमी की गई, उससे हमारे हेलीकॉप्टर में क्या कमी आ गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बाजार में चीज़ खरीदने जाते हैं तो बहुत बढ़िया से बढ़िया चीज़ खरीदना चाहते हैं। जब ये देखते हैं तो भाई चलो भाई, हम BMW नहीं खरीदेंगे, अपनी मारुति से काम चला लेंगे, ऐसा भी होता है। तो इसलिए ये कह देना कि QR कम किए गए थे अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन तहकीकात तो, जांच तो होना चाहिए कि उसमें ऐसा क्यों कम किए गए थे, क्या फायदा हुआ हमारा, उनको कम करने से नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, ये देखना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से जिस तरह से जो बात सामने आई है, उस डायरी, जो दस्तावेज बरामद हुआ है और उसमें जो बातें लिखी गई हैं, उसमें स्पष्ट रूप से इशारा किया गया, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ब्रिगेडियर ने फ्लाइट ट्रायल रिपोर्ट को चेंज करने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे थे रिश्वत, और शायद कंपनी ने, जो बाद में डील हो गई थी, तो निश्चित रूप से इस बात का इशारा, अभी तक ये पुष्ट नहीं हो पाया है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये बात हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन जो दस्तावेज से मामले उजागर हुए हैं, इससे निश्चित रूप से ये बात सामने आती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनवरी 2010 में इस मामले का रहस्योद्घाटन इटली में हुआ, लेकिन भारत में ये मामला आज अक्टूबर के लास्ट में इस मामले को उठाया जा रहा है, और वो भी मीडिया ने जब लगातार इस मामले को उठाया तो भारत सरकार के कान में जाकर जूरेगा। जानना चाहेंगे विश्व मोहन तिवारी जी कि आखिर जो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम में लूपहोल्स कहाँ हैं, कहाँ जाकर हम चूक जा रहे हैं।
आखिर बोफोर्स से लेकर कई ऐसे घोटाले सामने आए हैं। हाल ही में जनरल वीके सिंह ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें टाटा ट्रक के मामले में रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। उस पर भी लगातार खबरें मीडिया में आई थी। लूपहोल्स कहां है, क्या इसे दुरुस्त नहीं किया जा सकता? बालाजी, आपने बात ठीक उठाई कि लूप होल कहाँ है। अच्छा देखिए, जब हम नियम बनाते तो हमारे नियम बहुत अच्छे बनते हैं। तो मेरा अनुभव यही रहा कि जहाँ अगर नियम का हम पालन करें ईमानदारी से तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन आप कितना भी कड़ा नियम बना लें कागज के ऊपर, यदि आपके मन में चोर है तो आप तरीका तो निकाल लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये, अगर यही सिद्ध हो जाए कि ब्रिगेडियर मिश्रा ने 25 करोड़ रुपए लिए थे तो वहीं बात बहुत साफ हो जाए।